हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसका ऑथर यानी कि राइटर्स के नाम को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इस तरह से आपका जो 5 नंबर होगा ये बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसको जो लिखे हैं वो महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं, महात्मा गांधी जी। तो आप लोग जानते हैं जो महात्मा गांधी जी जो है वेस्टर्न कल्चर को पसंद नहीं करते थे, यानी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ही पसंद करते थे महात्मा गांधी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम यानी कि भारत मेरा घर है। तो इसको जो लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका ऑथर जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है होम, और यहाँ पे हुसैन में ये HUSS, इसको आप मान सकते हैं हाउस। तो होम मीन्स घर और हाउस मतलब भी घर होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं जो भारत इज़ माई होम ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पिंच। पिंच, तो पिंच से हम लोग पिंचर यानी कि पंक्चर को रिलेट कर सकते हैं, और पंचर यानी कि मालगांवकर। मालगांवकर में यहाँ गांव आ रहा है और कार आ रहा है, यानी कि गांव में कार क्या हो गया है, पिंचर हो गया, यानी कि पंक्चर हो गया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर लिखे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आई हैव और ड्रीम। ड्रीम मीन्स होता है सपना। तो सपना क्या है इसका, राजा बनने का यानी कि किंग बनने का। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं जो ड्रीम क्या है, आई हैव अ ड्रीम यानी कि किंग बनने का, राजा बनने का सपना है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो इसको जो लिखे हैं बर्ट्रैंड रसेल। तो हम लोग जानते हैं आंड्रे रसेल जो है वो वेस्ट इंडीज़ प्लेयर है। तो ये जो है बिल्कुल ये दयालु नहीं है, यानी कि ये बॉलर को बिल्कुल ही निर्दयालु होके मारते हैं, यानी कि बॉलर को काफ़ी वो पीटते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट यानी कि आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। तो जो कलाकार होता है वो रोज़ कुछ ना कुछ नया करते रहता है, यानी कि शिगा नोया। तो नोया से आप याद रख सकते हैं नया। तो कलाकार जो है वो रोज़ कुछ ना कुछ नया करते रहता है। अगला क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना, और यहाँ जन्म आ रहा है जर्मेन गिरियर, यानी कि जर्मेन जन्म यानी कि जन्म जन्म। तो यहाँ बॉर्न और जन्म ये दोनों आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न जो है लिखा गया है जर्मेन गिरियर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, तो इसको जो लिखे हैं वो डोरोथी एल सेयर्स लिखे हैं। तो यहाँ जो शेयर आ रहा है इससे आप शायर, इसको आप शायर से रिलेट कर सकते हैं। और प्रेस अगर फ्री हो जाए तो उसमें बहुत सारे शायरी लिखा जाएगा, यानी कि बहुत सारे शायर अपना शायरी लिखेंगे अगर प्रेस फ्री हो जाए तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं जो हाउ फ्री इज़ द प्रेस किसके द्वारा लिखा गया है, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। अगला है द अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो यहाँ पे आ रहा है HE बैट्स, तो इसको आप बैट याद रख सकते हैं। बैट मीन्स बल्ला, तो बल्ला कहाँ पे रखाया था, अर्थ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आइज, तो इंडिया हम लोग जानते हैं जो पहले जो है इंडिया काफ़ी धनी हुआ करता था, यानी कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हम लोग यहाँ सोने की चिड़िया से हम लोग मोती की चिड़िया बोलेंगे, यानी कि पर्ल। पर्ल मीन्स होता है मोती। तो यानी कि इंडिया को पहले सोने की चिड़िया की जगह हम लोग किसकी चिड़िया बोलेंगे, मोती की चिड़िया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आइज के जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो पर्ल एस बक हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ मैरिज प्रोपोजल। अ मैरिज प्रोपोजल, इसका जो राइटर है वो एंटन चेखव है। तो ध्यान रखेंगे मैरिज, मैरिज में शादी, और शादी में क्या होता है, काफ़ी रुपये पैसे की ज़रूरत होती है, यानी कि चेक की ज़रूरत होती है। यानी कि मैरिज में किसकी ज़रूरत होती है, चेक की। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं अ मैरिज प्रोपोजल एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोज सेक्शन का जो राइटर्स थे उसको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों टेस्ट लगा लेते हैं ताकि पता चले तो हम लोगों को याद हुआ है कि नहीं। तो टेस्ट लगाते हैं। पहला है अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ हैड रिटन बाई।
तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, एंटन चेखव, पर्ल एस बक, मनोहर मालगांवकर। तो ध्यान रखेंगे पिंच, यानी कि पिंच से हम लोग पंचर याद किए थे, पिंचर या पंचर। तो ये पे गांव में क्या हो गया था, कार पंचर हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम हैज़ कंपोज्ड बाई। आई हैव अ ड्रीम ये किसके द्वारा रचा गया है, तो इसका जो हम लोग क्या याद किए थे, ड्रीम यानी कि सपना है, क्या बनने का सपना है, राजा बनने का, यानी कि किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न हैज़ पेन्ड बाई, यानी कि किसके द्वारा रचा गया है, अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो हम लोग याद किए थे बॉर्न मिस होता है जन्म, और यहाँ पे जन्म आ रहा है यानी कि जन्म आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि जर्मेन ग्रियर। अगला है द अर्थ हैज़ रिटन बाई, द अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी पे हम लोग क्या रखे थे, बल्ला रखे थे, यानी कि HE बेट्स, यानी कि बैट आ रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अ मैरिज प्रोपोजल हैज़ पेन्ड बाई। तो अ मैरिज, मैरिज में शादी, और शादी में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो चेक की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें चेक आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एंटन चेखव। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो प्रोज सेक्शन था इंग्लिश 100 मार्क्स का, उसका जो ऑथर्स नेम था उसको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और बोर्ड टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।